वेलकम बैक टू माय चैनल पर्पल हार्ट। सो आई नो कि मैं बहुत ही ज़्यादा दिन बाद आई हूँ और अब तो एग्ज़ाम भी चल पड़े हैं, बट हाँ इतना पक्का है कि एग्ज़ाम के बाद मुझे मोबाइल मिलने वाला है और उस मोबाइल में ऑफ कोर्स फिर मैं डेली वीडियो डाल सकती हूँ। या सो द थिंग इज़ दैट कि एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगी, पर हाँ कुछ ऐसे दिन होंगे कुछ जिसमें मैं वीडियो डाल सकती हूँ। ओके, या 1 शॉट या 2 शॉट ही हो सकता है अब तो। हाँ बट मैंने एक लॉन्ग स्टोरी भी सोची है, वो जब मैं दूसरा 1 शॉट या 2 शॉट अपलोड करूँगी लॉन्ग स्टोरी, तो उस पर मैं बताऊँगी कि मैंने क्या स्टोरी सोची है और आप उस पर प्लीज़ रिएक्ट कर लेना, मतलब कमेंट करना। रही बात इस स्टोरी की, तो मैं अभी कंटिन्यू करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा तायांग है वो वहाँ पे चला गया था और जो बच्चे हैं वो लाइक बॉडीगार्ड के साथ चले गए थे। बॉडीगार्ड उन्हें पार्क में लेके आते हैं और पार्क में लेके आते हैं तो वहाँ पे हमारी ग्रैनी आती है, मतलब उनकी ग्रैनी होती है लाइक जिन। तो जिन के पास जाते हैं, वो दौड़ के बोलते हैं, ग्रैंडपा आपने यहाँ पे हमें बुलाया, अप्पा ने भी बोला था कि हमें पार्क लेके जाएंगे। तो जो ग्रैनी होती है, मतलब जो हमारी जिन होता है, वो बोलता है हाँ हाँ बोला था, बट सोचा कि मैं भी तुम्हारे साथ मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ, क्यों तायशा? तो तायशा बोलती है ओके, बट आपने बोला था कि कोई आने वाला है, वो अभी तक नहीं आया। तभी उन दोनों को कोई पीछे से आकर लेता है, बोलता है हाय बेबीज कैसे हो? तो जो तायान और तायशा होते हैं वो बोलते हैं अप्पा। तो जो जंगल होता है हाँ अप्पा। तो वो दोनों जल्दी से उसे हक कर लेते हैं, बोलते हैं अप्पा वी आर मिस यू टू मच। तो जो हमारा जंगल होता है बोलता है मैं भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। तो हमारा तायान बोलता है अप्पा आपने जैसे बोला था एक्टिंग करने के लिए और ग्रैंडपा ने लाइक कि हम आपको पहचाने नहीं, वो तो हमने कर दी, पर पप्पा ने बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में थे। तो जो हमारा जंगल मैंने बोला ना तुम्हारे पापा मुझसे नाराज़ हैं। तो जो तायशा बोलती है तो वो कब तक आप हमसे वैसे चुप चुप के मिलते हैं, और ज्ञाना भी आज बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। तो जो जो जंगल है बोलता है ज्ञाना क्यों गुस्सा हो रहे थे? तो जो तायान होता है बोलता है कैम्मा गुस्सा नहीं हो रहे थे, पापा गुस्सा हो रहे थे, कैम्मा बोल रहे थे शादी के बारे में। तो जो हमारा जंगल है वो बोलता है तो तुम्हारे ग्रैंडपा को पूछूं मैं? तो तायशा बोलती है तो जो जिन बोलता है अरे वो तो मैं थोड़ा एक्टिंग कर रहा था, तुम भी ना। तो जो हमारा जंगल है बोलता है अच्छा मैं मेरी हस्बैंड के साथ आप किसी और से करवाना चाहते हैं, आपको मैं पसंद नहीं हूँ। तो ये सुनने के बाद जो हमारा जिन है बोलता है मुझे तुम सबसे ज़्यादा पसंद हो और तुम्हारे अलावा मुझे कोई पसंद भी नहीं आ सकता, ठीक है? तो जंगकुक और वो सभी लोग फिर टाइम स्पेंड करते हैं, पर जो जिन है वो बोलता है कि मैं क्या उसे कॉल करके पूछूंगी, वो ठीक है। तो जो हमारा जंगकुक है लाइक जंगकुक है वो बोलता है पूछ तो लो, बट आप तो जिन बोलता है हाँ इधर दिमाग है, ठीक है मैं अभी कॉल करता हूँ और देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। तो जो जंगकुक है बोलता है आप तो यूट्यूबर्स की तरह बोलते हैं, देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है, ज़्यादा यूट्यूब दिखते हैं। तो ये सुनने के बाद जो हमारा जिन है वो बोलता है हाँ जंगकुक। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जिन है वो अपना कॉल लाइक फ़ोन निकाल के कॉल करता है तायोंग को, पर तायोंग फ़ोन नहीं उठाता। तो वो उसके मैनेजर को कॉल करता है। मैनेजर बोलता है एक्चुअली सर तायोंग से बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो लाइक बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं। तो ये सुनने के बाद जो हमारा लाइक तायोंग है सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहा था। सभी जो एम्प्लॉयज़ थे सभी डर रहे थे लाइक क्या हो चुका है इस इंसान को। तो हमारा जिन बोलता है हाँ ऐसा करो तुम जो मैं बोल रहा हूँ वैसा करना, ठीक है? तो मैनेजर हम बोलता है सर नहीं क्या मैं ऐसा नहीं करने वाला, अगर सर को पता लग गया तो नहीं 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 वो मुझे मार डालेंगे। तो ये सुनने के बाद जो जिन है बोलता है नो नहीं मारेगा उसे, तो यार तू कर ना जो मैं तुझे बोल रहा हूँ। और
बचा लूँगा मैं तुझे। तो मैनेजर बोलता है पर सर मेरी जॉब गई ना, अगर किम कंपनी से मैं चला गया तो मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट में भी नहीं, छोटे मोटे ढाबे में भी नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। तो ये सुनने के बाद जो जिन होता है वो बोलता है मैं बोल रहा हूँ ना तुझे, तू कर वो। तो मैनेजर बोलता है सर अगर मैं मरा ना, मैं सच बोल रहा हूँ। तो जिन बोलता है क्या बोल रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो कर। तो मैनेजर बोलता है ठीक है, यहाँ पे बेटा और वहाँ पे पापा, दोनों के बीच मैं फंस चुका हूँ। तो जंगू बोलता है अप्पा आपने अभी इसके साथ क्या बोला, नो वे, मैं ऐसा नहीं करने वाला, आपको पता भी है अगर मैंने उसे फेस कर लिया तो वह बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से मेरी द थिंग इज़ दैट कि जो जिन है वो बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है कि तू क्या बोल रहा है, पर सुन जंग, देख अब मिलना तो है, ऐसे ही मिल लो। तो जंगू बोलता है तुम्हें आपको पता नहीं है पापा, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये सुनने के बाद जो जिन है वो बोलता है आइडिया। तो जंगू के पास वो बोलता है उसके कान में, तो वो बोलता है नो नो, वो पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्से में है। 3 साल बाद मैं मम्मा आई मीन अपा मैं ना नहीं कर सकता ये। तो ये सुनने के बाद जो हमारे जिन है बोलता है हाँ हेजिटेट मत करो यार, तू समझ नहीं रहा चांको की, तू समझ कि अगर तू ऐसा नहीं करेगा ना तो तायोंग आई डोंट थिंक सो कि वो समझ पाएगा कि जो उसने सोचा था उस टाइम वो वैसा नहीं है। तो जो हमारा जंगकुक है बोलता है अरे यार गलती तो मेरी ही थी ना, मैंने जस्ट नहीं किया। तो ये सुनने के बाद जो हमारा जिन है वो बोलता है ओके तूने उससे कॉल करने की कोशिश की थी, तूने उससे बात करने की कोशिश की थी और बहुत सी ऐसी चीज़ें ना तू समझ। तभी जो जंगकुक है वो लाइक अपने नदी की तरफ देख रहा था, उस पार्क के पास ही नदी थी और हमें दिखाया जाता है फिर पास का सीन। जंगकुक और तायोंग बहुत ही ज़्यादा लवी डवी कपल थे, वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, उनके बीच लाइक कोई भी नहीं आ सकता था। बट जिसका डर है ना वही होता है और जिसका डर नहीं होता वो भी हो सकता है, कुछ वैसा ही हुआ। वायन वायन तो है जंगकुक की कज़न सिस्टर, बट बोल सकते हैं ना कि जंगकुक और वायन के बीच एक शर्त लगी थी। जंगकुक को पता है कि वायन तायोंग से प्यार करती है, वो उसे पाना चाहती है कैसे भी करके, और कुछ वैसा ही हुआ। जंगकुक और तायोंग उससे बचते रहते हैं, हमेशा ही उसे भगा देते हैं या कुछ, तायोंग को पता है। बट एट द लास्ट जब जंगकुक तायोंग के पास गया था लंच बॉक्स लेके, क्योंकि जो डिलीवरी थी वो हो चुकी थी, 3 महीने हो चुके थे, जंगकुक ने सोचा कि क्यों ना अपने हबी को सरप्राइज़ किया जाए। तो वो गया और उसने कुछ ऐसा नज़ारा देखा जो उसे देखना नहीं चाहिए था, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जंगकुक है वो जब जाता है उस रूम में, क्योंकि वो नॉक नहीं करता था, तायोंग ने बोला था कि तुम्हें बिना नॉक करे परमिशन है, चाहे कोई भी बैठा हो रूम में तुम आओगे। और जो लाइक तायोंग को पसंद नहीं था कि जब जंगकुक नॉक करता था रूम को, लाइक ऑफिस रूम को। देन जब जंगकुक वहाँ पे जाता है तो वो कुछ अलग ही नज़ारा देखता है। तायोंग वायन पे झुका हुआ था, कुछ ऐसी पोजीशन बन चुकी थी कि लग रहा था कि वो दोनों किस कर रहे हैं। तायोंग ने अपना हाथ वायन के कंधे पे रखा हुआ था। ये सब देखने के बाद जो जंगकुक ने लंच बॉक्स पकड़ा हुआ था वो गिर जाता है। जब वो गिर जाता है तो उसकी आवाज़ से तायोंग जब जंगकुक की तरफ देखता है तो वो देखता है कि जंगकुक की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और वो कांप रहा है। तो जो जंगकुक है वो वहाँ से भाग के जाता है और बोलता है लाइक जाते जाते बोलता है तायोंग मुझे ये उम्मीद नहीं थी, तुम मुझे धोखा दे रही हो, चीट कर रहे हो मेरे ऊपर। और वो वहाँ से चला जाता है।
जिसके बाद जो तायंग है वो उसे समझाने के लिए बाहर जाने लगता है, तो वाइन उसे रोक लेती है और वो गिर जाती है एक्चुअली, और उसे लग जाती है उसके पैर पे, लाइक कांच का जो ग्लास लाइक जार टाइप होता है वो गिर जाता है, जिसकी वजह से वाइन उस पे ऊपर गिर जाती है। एज लाइक कि वाइन ने भी उस टाइम कोई जानबूझ के ये गलती नहीं की थी, बट हो गया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब तायोंग घर आता है तो बेबीज़ वहाँ पे ही थे, और वो हर रूम में देखता है, अपने मॉम डैड को कॉल करता है, जंगकुक के मॉम डैड को कॉल करता है, वो अपने बेबीज़ के पास आता है और वहाँ पे चिट्ठी देखता है, तायोंग आई हेट यू, मुझे ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम ये करोगे, और बहुत कुछ उसमें लिखा हुआ था उसके मोमेंट के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में, और बोलता है कि मैं तुम्हारे बीच में नहीं आना चाहता, बस मेरी बेबीज़ का ख्याल रखना, और जा रहा हूँ मैं यहाँ से। और लाइक बोलते हैं ना कि हर्ट हो गया है ये बंदा, तो उसके बाद उसे माइंड में पता नहीं क्या चलता है, ये कोई भी नहीं समझ सकता। तो वैसा ही कुछ जंगकुक के माइंड में भी चल रहा था, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जंगकुक लाइक चला गया था, 1 ईयर हो चुका था, जंगकुक का कोई पता नहीं था, टाइम ने बहुत ढूंढा, हर एक चीज़ किया, बट 1 ईयर बाद वाइन को जंगकुक एक उसमें दिखता है, क्या बोलते हैं, हाँ, प्रैक्टिस एरिया में दिखता है, जहाँ पे ऑफिसर्स प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे उसका ब्रदर भी प्रैक्टिस कर रहा था। जब उसने जंगकुक को देखा तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई, और जंगकुक के पास जाके बोलती है, जंगकुक तुम यहाँ पे हो? तो जंगकुक उसकी तरफ देखता है और बोलता है, कोल्डली, क्यों, तुम यहाँ पे? ओह, तुम्हारा ब्रदर भी है यहाँ पे? हाँ, वैसे तुम्हारी और तायंग की लाइफ कैसे चल रही है? आई होप कि तुम दोनों में अब लाइक बहुत अच्छे से चल रही होगी तुम्हारी लाइफ। तो ये सुनने के बाद जो वाइन है वो बोलती है, हाँ, प्यार करते तायंग से, तो ट्रस्ट करते उस पर, पूछते कि ऐसा क्यों किया, वहाँ से चले आए। हाँ, तुम्हें पता भी है ये साल तायंग ने कैसे काटा है? हर रात वो इतना पीता था कि तुम्हारे बेबीज, या मुझे ये तो पता है कि जिन अम्मा जो है वो बेबीज को लेके तुम्हारे पास आते थे, मैंने उनका पीछा भी किया, पर पता नहीं कहाँ ओझल हो जाते थे। बेबीज तुम्हारे पास रहते हैं हाफ डे, ये तुम्हें पता है, मुझे पता है, पर किसी और को पता नहीं है। जिन अम्मा से मैंने पूछा भी, पर जिन अम्मा ने बात टाल दी। तुम्हें क्या लगता है कि तायंग तुम्हारे बिना रह सकता है? उस दिन कुछ नहीं हुआ था, मैं मूव ऑन कर चुकी थी, मेरा बॉयफ्रेंड था उस टाइम, मुझे पता था कि तुम दोनों में थोड़ा बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे लगा था कि तायंग को मैं अपना बना सकती हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तायंग ने मुझे समझाया हर एक चीज़ की, उसके बाद मैं थोड़ी समझी और मेरा बॉयफ्रेंड है वो गम, ओके। और रही बात इस चीज़ की कि उस दिन क्या हुआ था, मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा जलन थी, मेरी आंखों में उसने दवाई लगाई थी, और देन वो सिर्फ ग्लो कर रहा था, एंड दैट्स इट। और उस टाइम तुम आ गए, जिसकी वजह से ये सब हो गया। तुम्हें लगा कि वो मुझे किस कर रहा है। तो ये सुनने के बाद जो जंगकुक है बोलता है, फिर वो मेरे पास क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया वो? सीरियसली वाइन, जितना झूठ बोलना है बोल दो। तो वाइन बोलता है, मतलब सॉरी बोलती है, देखो जंगकुक, उस टाइम एक लाइक मैं गिर गई थी और मेरी पूरी टांगों पे ब्लडी हो चुका था, ब्लड हो चुका था, और सब कुछ वो बताती है वैसा ही। और तायंग उसे हॉस्पिटल लेके गया था। उसके बाद वाइन ने खुद बोला कि तुम जाओ और तायंग जंगकुक को बताओ क्या हुआ है, और बहुत कुछ। उसके बाद जो जंगकुक क्या बोलता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, बट तो वाइन बोलती है, ये रहा मेरा बॉयफ्रेंड, और ये रही तायंग की हालत। तुम अम्मा से पूछ सकते हो, तुम्हें पता है ना, अम्मा तुम्हें बताती ही होंगी। तो जो जंगकुक है वो बोलता है, बताती तो हैं। और वो हर एक चीज़ को सोचता है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। और जो जिन है जब वो आते थे उसके घर में, वो बताते थे कि तायंग क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। और लाइक वाइन ने जो बोला, वो हर एक चीज़ को सोचता है अच्छे तरीके से, शांत जगह जाके, और वो लाइक बोलता है,
शिट, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, बहुत ही बड़ी। और वो वहाँ से कॉल करता है तायंग को, वो टेक्स्ट करता है, वो जाना चाहता है उसके पास, पर वो जा नहीं पा रहा था क्योंकि तायंग इतना ज़्यादा अपने आप को बिज़ी कर दिया था। वो सिर्फ ऑफिस में भी, क्योंकि अब जंगकुक ऐसे नहीं चाहता था कि सीधा चला जाए कि हाँ मैं हस्बैंड हूँ। और हर एक एम्प्लॉय चेंज हो चुका था, हर कुछ बहुत चेंज हो चुका था 21 साल में, जिसकी वजह से जंगकुक तायोंग से मिलना चाहता था, मिल नहीं पाया। तो जिन ने बोला कि तुम ऑफिसर बन जाओ, जो तुम्हारा जो तुम्हारा ड्रीम है वो पूरा कर लो। और बेबीज भी जब तायोंग जो है वो चला जाता था ऑफिस, तब जो जंगकुक के पास वो आ जाते थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो तायंग है वो अपने ऑफिस में अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से से बैठा हुआ था, और मैनेजर उसे देख के बोलता है सोचता है कि आवाज़ बंद हो चुकी थी, और वो बोलता है अरे यार चिन सर ने मुझे क्या बोल दिया है, क्या करूँ मैं। ओके। और वो उसके बाद कॉल करता है किसी को, और जिसके बाद हमें जंगकुक को दिखाया जाता है। जंगकुक के पास किसी को कॉल आता है और बोलता है तुम्हें जाना पड़ेगा कहीं। तो जो जंगकुक है बोलता है ओके सर। और उसके बाद वो अपने बेबीज़ को किस करता है उनके हेड में, और फिर वो अपने जिन अम्मा को बोलता है, जिन को बोलता है कि आई होप कि आपका प्लान जो है ये अच्छे तरीके से वर्क कर जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। तो उसके बाद हमारा जो जिन है वो बोलता है जिन का प्लान है वर्ल्ड वाइड हैंडसम का, हाँ तुम्हें लगता है वो प्लान नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। उसके बाद जो जिन है वो बोलता है ओके अब जाओ जल्दी से। तो हमारा जो जंगकुक है वो बोलता है ओके। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगकुक जो है वो किम ऑफिस में आ चुका था, किम कंपनी में आ चुका था। वो तायंग के ऑफिस पे नॉक किए बिना ही घुस जाता है और बोलता है व्हाट हैपन हियर, क्या हुआ है यहाँ पे, इतना ज़्यादा कचरा, कोई गुंडा आया था क्या यहाँ पे। तो मैनेजर भी आता है। तो तायंग जंगकुक की आवाज़ सुन के पहले तो कि ये आवाज़ कहाँ से आई। जब वो जंगकुक को ऑफिस में देखता है और यूनिफॉर्म में देखता है, सोल्जर्स को देखता है और मैनेजर को देखता है, तो वो ये क्या हो रहा है बहनचोद। सॉरी मैं बैड वर्ड यूज़ कर रही हूँ, सॉरी। और उसके बाद हमें जो तायंग और जंगकुक का आइस कांटेक्ट दिखाया जाता है, और तायंग तो गुस्से में उबल गया था और उसकी आंखों में रोना भी आ रहा था, आंसू आ रहे थे, उसे रिग्रेट हो रहा था, हर एक चीज़, उसके इमोशंस क्या थे ये किसी को पता नहीं है। और जो जंगकुक है वो तायंग की तरफ देखता है, उसकी आंखों में आंसू आते हैं, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, और ये तायंग भी देखता है। पर जंगकुक उसे जल्दी से साफ करता है, बोलता है व्हाट हैपन हियर, अब हमें कुछ बताओगे। तो मैनेजर बोलता है पता नहीं, पर सर के ऑफिस से बहुत ज़्यादा चिल्लाने की और तोड़फोड़ की आवाज़ आ रही, तो हमें डर लग गया कि कोई आ तो नहीं गई, क्योंकि हम कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट है, वो CEO है, तो थोड़े ऐसा हमले का डर रहता है, तो ऐसा वैसा। तो वो जो मैनेजर था वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा था। तो जंगकुक से बोलता शांत रह जा वरना मैं तेरा चपेड़ मारूंगा ना। एनीवेज चलो, उसके पहले तो इस चीज़ को साफ़ करो, ठीक है। और जो वहाँ पे वर्कर्स होते हैं वो इस चीज़ को साफ़ करने लगते हैं, हर एक सामान को ठीक करने लगते हैं। जो तायंग है वो जंगकुक की तरफ देखता है और बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जंगकुक बोलता है मुझे यहाँ पे आने का कोई शौक नहीं है मिस्टर किम, मैं यहाँ पे तभी आया हूँ क्योंकि हमें कॉल आई थी और हमें बोला गया था कि यहाँ पे कोई हमला हुआ है, और ये कॉल आपके मैनेजर ने की थी। तो आप अपने मैनेजर से पूछ सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ है और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो ये सुनने के बाद जो तायंग है वो मैनेजर की तरफ देखता है और बोलता है हमें आपकी सिर्फ चिंता हो रही थी, और हमने जिन उपा को भी जिन सर को भी कॉल किया और उन्होंने बोला कि पुलिस को कॉल कर सकते हो आप, तो हमने बस उनका ऑर्डर फॉलो किया है। तो ये सुनने के बाद जो हमारा तायंग है वो बोलता है गेट आउट ऑफ हियर, आई जस्ट सेड गेट आउट ऑफ हियर, और मैनेजर वहाँ से चला जाता है। और जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो बोलते हैं यस सर आपको पता ही है कि यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, तो हाँ आई थिंक हमें भी चलना चाहिए। तो
वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी वहाँ पे कोई आता है एम्प्लॉय और बोलता है सर एक्चुअली फाइल और वो सब कुछ देख के वो लाइक ओह सर मैं रॉन्ग टाइम पे आ चुका हूँ। हाँ, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो तायोंग है वो उसे गुस्से की तरफ देख रहा होता है और जंगकुक लाइक उसे देखता है एक बार और फिर बोलता है वोगम यू। तो हमारा लाइक या ये वोगम वही वोगम है जो वायन का बॉयफ्रेंड है। ये वोगम जंगकुक तायोंग का सेक्रेटरी है और या वायन उससे लव करती है और ये भी वायन से लव करता है। चलो स्टोरी पे आते हैं वापस। तो हमारा जो वोगम है बोलता है जंगकुक ओह माय गॉड ब्रो, वायन ने उसे सब कुछ बता दिया कि तुम्हें एक्टिंग करनी पड़ेगी और ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो हाँ, ये भी उनकी एक्टिंग का एक हिस्सा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जंगकुक को what the fuck you are here, और उसके बाद वो दोनों बहुत अच्छे तरीके से हक करते हैं ताकि हमारा तायोंग बेचारा जल के राख हो जाए। और कुछ वैसा ही हुआ, हमारा बेचारा तायोंग जल के राख हो रहा था, उसका गुस्सा हाई लेवल पे जा रहा था, उसे पता नहीं था कि वो अब क्या करने वाला है। एक तो पहली बार जंगकुक को इतने सालों बाद देखा और अब वो लाइक जंगकुक तभी भी किसी और को हक कर रहा है, उसका तो पारा बहुत हाई हो गया और वो बोलता है मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं करना चाहता हूँ, कुछ नहीं बोलना है, वो तेरा कुछ नहीं लगता अब। और वो लाइक बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, पर जब वो कुछ ऐसा सीन देखता है जिसकी वजह से वो बोलता है बस बहुत हो चुका, वो गम अभी के अभी इस रूम से जाओ। तो वो गम लाइक क्या हो गया भाई तुझे, मैं अपने फ्रेंड को सिर्फ हग और किस कर रहा था। तो लाइक या हमारा जंगकुक ने वोगम की चिक्स पे किस कर दी और वोगम ने उसके हेड पे किस कर दी और उसकी वजह से तायों का पारा हाई हो गया है और उसका ज्वालामुखी वाला जो गुस्सा है वो फूट के बाहर आ रहा है अब। तो हमारा जो वोगम है वो बोलता है बस सर ये फाइल, तो जो तायोंग है वो बोलता है फाइल को जला दो, आग लगा दो अभी, बस तो जाए यहाँ से। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी जो कुछ ऑफिसर्स होते हैं बोलते हैं सर चले। तो जो तायोंग होता है वो बोलता है आप भी यहाँ से जाओ, तुम नहीं। तो जो ऑफिसर होता है उनमें से आप कैसे बात कर रहे हो, हमें पता है कि आप बहुत अमीर और बहुत बड़े पावर हो, बट ये हमारे ऑफिसर हमारे सर हैं और आपको कोई हक नहीं है इनसे ऐसे बात करने का। तो जंगो बोलता है यार तू क्यों थक रहा है ब्रो, तू जा ना, दफा हो यहाँ से। जब वो बोल रहा है कि तू जा और वो कुछ वैसा ही बोलता है ऑफिसर्स प्लीज़ आप यहाँ से जाएं, हमें इनसे कुछ बात करनी है। तो ऑफिसर भी लाइक हाई मेरी बेइज्जती हो गई, जी हाँ प्रभु आपकी बेइज्जती, आई एम सॉरी प्रभु नॉट, जी हाँ ऑफिसर आपकी बेइज्जती हो चुकी है। उसके बाद हमारे जो जंगकुक है वो बोलता है तायोंग के पास और बहुत ही ज़्यादा पास आके बोलो तुम्हें कुछ बोलना है मुझसे। तो जो हमारा तायोंग है वो बोलता है मेरे इतने पास मत आओ। तो जंगकुक बोलता है क्यों, बर्बाद होना चाहता हूँ मैं। तो जो हमारा तायोंग होता है वो बोलता है अपने मूवी वाले डायलॉग अपने पास रखो। तो जंगकुक है वो बोलता है ओके ठीक है बोलो वैसे ये बात क्या है। तो जो तायोंग होता है वो बोलता है इतने सालों बाद क्यों आए हो। तो जो जंगकुक होता है वो बोलता है क्यों मैं आ सकता हूँ, और क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है वाइन के साथ, क्या जम नहीं रही। तो जो हमारा तायोंग है वो बोलता है तुम्हें बिलीव नहीं था ना मुझ पर। तो जंगकुक बोलता है बहुत ज़्यादा था, तो उस टाइम अंधा हो चुका था, गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन थी, प्यार में धोखा था और बहुत ऐसी चीज़ें थी तुम नहीं समझोगे। तो ये सुनने के बाद तायोंग उसे अपनी ओर खींचता है, उसे उठाता है, जो उसके ऑफिस रूम में एक सीक्रेट रूम होता है उसका, उसमें लेके जाता है और उसे दीवार के साथ पिन करके बोलता है क्या क्या बोला, मैं नहीं समझूंगा। तुम्हें पता है कि ये तीन साल मैंने तुम्हारे बिना कैसे काटे हैं था। ओके ओके जंगकुक। तो जंगकुक बोलता है किम जंगकुक। तो ये सुनने के बाद तायोंग बोलता है किम नहीं हो तुम, अपने बच्चों की सुनी, देखा उन्हें एक बार आके कैसे हैं कैसे नहीं, मेरा तो छोड़ ही दो। तो जंगकुक बोलता है आधे दिन बच्चे मेरे पास ही रहते थे आई थिंक। तो ये सुनने के बाद तायोंग बोला क्या, क्या कैसे बच्चे मेरे
साथ रहते थे जहाँ तक मुझे पता है। तो जो जंगल है बोलता है जब तुम टुल होके पैर आते थे तो अम्मा लाइक जो हमारे जिन हैं वो आके जंगल के पास वो दे देते थे बच्चों को कि हाँ बेटा मेरा नालायक बेटा टुल पै चुका है तुम्हारी याद में, तो तुम ऐसा करो कि अपने बच्चों को संभालो। तो ये सब छुट्टी बात तो हमारा लाइक उसने जंगल ने कुछ अच्छे तरीके से बोला है, मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो जो तायंग है बोलता है व्हाट द फक, और अम्मा को ये सब कुछ पता था, लाइक अप्पा को ये सब कुछ पता था, जिन अप्पा। तो जो हमारा जंगुक है वो बोलता है हाँ ऑफ कोर्स सब कुछ पता था। तो हमारा जो तायंग है उसे इतना तो पता लग चुका था कि जंगुक को सब कुछ पता लग चुका है और बहुत सारा। तो जंगुक जो तायंग है वो बोलता है जंगुक को तो मेरे ख्याल से तुम्हें सब कुछ पता है। तो जंगुक बोलता है ऑफ कोर्स मुझे पता है, हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी और कुछ नहीं था। तो ये सुनने के बाद जो तायंग है वो बोलता है तुम्हें शायद मुझसे सॉरी बोलना चाहिए है ना। तो ये सुनने के बाद जो जंगुक है मुझे सॉरी बोलना चाहिए, मुझे नो वे किम थायोंग, मैं बिल्कुल भी सॉरी नहीं बोलने वाला। तो मुझे ढूंढ सकते थे, मुझे बोल सकते थे, मुझे मना सकते थे, नो इतनी बड़ी पावर होने का किम तायोंग होने का क्या मतलब है जो तुम मुझे ढूंढ ही ना पाए। तो जो तायोंग है वो बोलता है व्हाट द, मैं तुम्हें बहुत ढूंढा ठीक है। तो जो जंगुक है वो बोलता है व्हाट द हेल, मैं तुम्हारे आसपास ही रहता था हमेशा, बट द हेल आई एम सॉरी, बट बात तो वही है ना कि तुम्हें लाइक अंधा एक इंसान होता है ना जिसके सामने रख दो सब कुछ सामान तो वो देख नहीं पाता, कुछ वैसा ही तुम्हारा हाल था मिस्टर किम तायोंग। तुम मुझे ढूंढ सकते थे, तुम्हारे आसपास ही था, पर नहीं तुमने कोशिश ही नहीं की 1 साल बाद मुझे ढूंढने की। तो whatever, लाइक मैं क्या सोचूं। तो जो हमारा तायोंग है वो बोलता है अब तुम वो सोचोगे जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। तो जंको बोलता है व्हाट द हेल, क्या करने वाले हो। तो तायोंग बोलता है मैं तुम्हें अब हेल में पहुँचाने वाला हूँ। तो ये सुनने के बाद जंको बोलता है व्हाट, मतलब क्या है। तो जो हमारा तायोंग है वो बोलता है बस कुछ नहीं, अपनी बेवफाई को अब फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और जो इतने सालों का प्यार है वो आज निकलने वाला है। तो ये सुनने के बाद जंगकुक को इतना तो पता लग गया था कि वो अब चलने की हालत में नहीं रहने वाला। और बस सोच लो कि जंगकुक का हाल क्या होने वाला है। अब थोड़ी देर बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि उस रूम से बहुत ज़्यादा चिल्लाने की और बहुत ज़्यादा स्लैप्स की आवाज़ आ रही थी और ग्राउंड की आवाज़ आ रही थी जो तायोंग को प्लेजर की वजह से मिल रहा था। देन हमें दिखाया जाता है उस रूम का सीन जहाँ पे जंगकुक तायोंग को बोलता है प्लीज़ प्लीज़ आई एम सॉरी, सच में मैं तुमसे मिलना चाहता था बट टाइम और सर जाने ही नहीं देते थे, लाइक वो हमेशा कर वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं टाइम प्लीज़ हर्ट मत करो प्लीज़ 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 और स्लैप मत मारो। तो टाइम बोलता है बी बॉय जस्ट से डैडी। तो जो हमारा जंगकुक था वो बोलता है प्लीज़ ताई लव प्लीज़। तो जो हमारा ताई होता है वो बोलता है मॉन। तो जंगकुक बोलता है मॉन कहाँ से निकलेगा, इतना ज़्यादा हर्ट कर रहे हो तुम प्लीज़ ताई। तो ताई बोलता है मैंने कहा था ना कि मुझे कभी भी छोड़ के मत जाना, तो क्यों गए। और वो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगता है, वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लाइक फास्टली मूव कर रहा था जंगकुक के अंदर। एक तो 3 साल बाद जंगकुक ये सब चीज़ें फील कर रहा था। तो उसके बाद तो तायोंग भी लाइक अब तो नहीं बेटा तो नहीं बचने वाले। और तायोंग जंगकुक है उससे तो ऐसा फील हो रहा था कि वो लाइक उसकी वो चीज़ जो है वो लाइक जल्दी ही ख़त्म होने वाली है, वो सूझने वाली है और उससे चला भी नहीं जाएगा और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं वो लाइक इमेजिन भी नहीं कर सकता। और उसके बाद जो तायोंग है वो बोलता है भाई बॉय नाउ योर टर्न टू राइड ऑन मी। तो ये सुनने के बाद जंगकुक बोलता है कि क्या नो क्या तुम पागल हो तायोंग, मेरा ये सब हाल करने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुम पे राइड कर सकता हूँ, मुझमें बिल्कुल भी जान नहीं रही है, मेरे बोलने तक की जान नहीं है। तो जो तायोंग है वो बोलता है पनिशमेंट लो। तो जंगकुक बोलता है तुम्हारे लिए तो प्लेजर है ना, मेरे लिए पनिशमेंट है। तो तायोंग बोलता है आई डोंट केयर, जब इन 3 सालों में तुमने मेरी केयर नहीं की तो
जंगू बोलता है आई एम सॉरी ना अभी प्लीज़। और जंगू तायोंग को मनाने के लिए उस पर राइड करने लगता है। वो अपने आप को ऊपर नीचे लेके आ रहा था और उसे भी अब प्लेजर फील हो रहा था। वो अभी मैं हेवन में हूँ। तो तायोंग बोलता है ऑफ कोर्स मेरा ये चीज़ ही ऐसा है। तो जो जंगू क्या बोलता है शट अप बेबीज इंतज़ार कर रहे होंगे, चलो छोड़ो मुझे। तायोंग कहता है बस एक और राउंड बेबी प्लीज़। तो जंगू बोलता है मुझ पर जान नहीं रही है, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे, मैं नहीं कर सकता। तो जो हमारा तायोंग है उसे लाइक हक करता है, बोलता है यहाँ पे सो जाओ, चीन अम्मा हैं उनके साथ, ठीक है। तो हमारा जंगू बोलता है ओके, और वो उसे हक कर लेता है और बोलता है आई लव यू टू तेते, आई रियली लव यू। और इसी के साथ हमारे इस फैन फिक्शन का एंड हो जाता है। तो गाइस मिलते हैं अपनी न्यू स्टोरी में और मेरे न्यू मोबाइल के साथ और न्यू चैनल के साथ, आई थिंक सो। बाय बाय।